बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CS 403 की मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। और इससे पहले मैंने काफ़ी CS सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, आपको मेरे चैनल से आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट असाइनमेंट्स वगैरह के सॉल्यूशंस और GDBs वगैरह के सॉल्यूशन हासिल करने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं। इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हैं और इनके आपको ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा। फॉलोइंग कहता, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ कीज़। तो ये क्वेश्चन में असल में क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि कोई एक की पूछ लेता है, ठीक है, किसी MCQs में या किसी शॉर्ट क्वेश्चन में, या दो का डिफरेंस पूछ लेता है। तो आपने क्या करना है, इसलिए मैंने ये सारी कीज़ दे दी हैं कि इसमें से इसमें से क्या होगा कि आप कोई भी आ जाए आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लें। अब नंबर 1 पे की है प्राइमरी की, ठीक है, फिर सुपर की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, सेकेंडरी की और अल्टरनेटिव की। अब इनका जो काम है वो क्या है। सबसे पहले प्राइमरी की देखें। नंबर 1 पे प्राइमरी की कहता है यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। एक टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी रिकॉर्ड को, वो प्राइमरी की होती है। अब इसकी एग्जांपल दूं आपको कि यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेबल स्टूडेंट टेबल है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में एक जो आपका रिकॉर्ड है वो है स्टूडेंट का जो है रोल नंबर। ठीक है, अब रोल नंबर जो है ये प्राइमरी की, एज अ प्राइमरी की हम ले सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर प्राइमरी की वो होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यानी कि रोल नंबर जो है एक स्टूडेंट का जो होगा, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का 5 है रोल नंबर, तो 5 रोल नंबर जो है वो किसी और स्टूडेंट का नहीं हो सकता। जैसे VU में VUID जो है ये आपकी प्राइमरी की हो सकती है, VUID जो आपकी है वो और किसी स्टूडेंट की नहीं हो सकती। इसका मतलब कि आपको जो आपकी VUID है वो आप यूनिकली आपको आइडेंटिफाई कर रही है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी की। उसके बाद सुपर की, सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट्स विच टेकन कलेक्टिवली, जो कलेक्टिवली ली जाती है वो सुपर की होती है। कैंडिडेट की वो होती है विच नो सबसेट इज अ सुपर की। ठीक है, विच नो सबसेट इज अ सुपर की, जो सुपर की का सबसेट नहीं होती। उसके बाद आती है फॉरेन की। फॉरेन की आप प्राइमरी की विच इज यूज अनदर टेबल यूज एंड एट्रीब्यूट्स इज आल्सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अच्छा, फॉरेन की वो होती है जो एक, जैसे दो टेबल है, एक स्टूडेंट एक टीचर, तो दूसरे टेबल से पहले वाले टेबल में अगर एज अ प्राइमरी की इसको हम इस्तेमाल कर सकें तो उसको हम फ़ॉरेन की फ़ॉरेन की कहते हैं। कि दूसरे किसी, यानी कि फ़ॉरेन जो है टेबल से आके इसने एज अ प्राइमरी की ये काम किया है इसने, तो इसको फ़ॉरेन की कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी की आपने ऊपर पढ़ लिया क्या होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है सेकेंडरी की। मैनी टाइम्स वी नीड टू एक्सेस सर्टेन इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी टाइप यूजिंग द वैल्यू ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट्स अदर देन द पीके का क्या मतलब है, प्राइमरी की। ठीक है, तो ये सेकेंडरी की होती है, प्राइमरी की। उसके बाद आ जाता है अल्टरनेट की, कैंडिडेट कीज विच आर नॉट चूजन एज द प्राइमरी की। अच्छा देखें, वो कैंडिडेट कीज जो, देखें, एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ हो सकती हैं। ठीक है, जो एक से ज़ायद प्राइमरी कीज़ होंगी उनमें से एक तो हम चुन लेंगे एज अ प्राइमरी की। ठीक है, और वो प्राइमरी की होगी, और जो दूसरी बच जाएगी ना वो अल्टरनेट की होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में आपका रोल नंबर भी, स्टूडेंट का रोल नंबर भी है और स्टूडेंट की VUID भी है, तो ये दोनों क्या हैं, प्राइमरी कीज़ हैं। दोनों को हम प्राइमरी कीज़ के तौर पर ले सकते हैं। हमने एक को प्राइमरी की के तौर पे ले लिया और एक जो बच गई वो अल्टरनेट की होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसका, और नीचे फिगर के साथ इस समझाया गया है। ठीक है, ये आपने देख लेनी है, सुपर की ये सारी वही कीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड नल वैल्यू। जी, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू और नल वैल्यू क्या होती है।
जी डिफ़ॉल्ट DV यानी कि स्टैंड्स फॉर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और NV नल वैल्यू। और ये कहता है कि एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के साथ एसोसिएट होती है, उसके बाद वो एम्प्टी होती है, ठीक है। और ये जो थर्ड नंबर पे है, हेल्प अस टू रिड्यूस द इनहेंस्ड ऑफ इंसर्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज टू एट्रीब्यूट स्पेस, और ये है डिस्टिंक्ट फ्रॉम जीरो एंड स्पेसिस, क्योंकि ये नल वैल्यू होती है, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मिड टर्म के लिहाज से। तो नॉर्मलाइजेशन आपको आसान अल्फाज में बता दूं क्या होता है। एक समझ लें जैसे एक बहुत बड़ा आपको पैराग्राफ दे दिया गया है, आपने उसको उसकी नॉर्मलाइजेशन करके उसको सिंपल से सिंपल बनाना है, ठीक है। इसको आप नॉर्मलाइजेशन कहेंगे। वो कहता है नंबर 1 पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है, फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है। इस तरह से ये नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। तो ये नॉर्मल फॉर्म्स हमने स्टेप बाय स्टेप करनी होती हैं। नंबर 2 पे मेक DB डिज़ाइन मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट, यानी कि डेटाबेस डिज़ाइन को ये मोर एफिशिएंट और एक्यूरेट अच्छा बना देता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म 6 नॉर्मल फॉर्म एंड सफिशिएंट यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अच्छा ये मैंने बताया ये 1 2 3 सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये सारा। मैक्सिमाइज रिडंडेंसी इन डेटाबेस। रिडंडेंसी क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ डाटा यानी कि जो रिपीटेशन है इसमें मैक्सिमाइज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ठीक है, कम नहीं होती, ये याद रखना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड सिंबल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका ये कि एट्रीब्यूट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सिंपल, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड और डिराइव्ड। और इनके नीचे आपने ये देख लेने हैं, ये इनके सिंबल्स भी दिए गए हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला देख लें जहाँ मैंने लिखा हुआ है कि डॉटेड लाइंस, ठीक है। ये डॉटेड लाइंस यानी कि इधर क्योंकि लाइंस वो डॉटेड नहीं थी लिखी जा रही, तो ये डॉटेड लाइंस है लास्ट वाला। डिराइव्ड जो है डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन फाइन जॉइन ऑपरेशन। ऑपरेशन जी, तो जॉइन ऑपरेशन क्या होता है? जॉइन इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की ये स्पेशल एक फॉर्म होती है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपने MTH 202 में भी शायद पढ़ा हो, जिसने वो कोर्स पढ़ा है। ऑफ टू टेबल्स का क्रॉस प्रोडक्ट की एक स्पेशल किस्म होती है, ठीक है। वन टेबल रो जॉइन, सेकंड टेबल रो इज कॉल्ड जॉइन। टाइप्स ऑफ जॉइन, तो ये टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रख लेनी है, ठीक है। थीटा जॉइन, ठीक है, इको जॉइन, सेमी जॉइन, न्यूट्रल जॉइन और आउटर जॉइन। ये आपने नाम अच्छी तरह से याद कर लेना। इनकी फंक्शनैलिटी देखना चाहें तो टेबल से देख सकते हैं। डाटा फ्लो मॉडल क्या होता है जी? तो कैप्चर्स द फ्लो ऑफ डाटा इन अ सिस्टम, ठीक है। अच्छा डाटा फ्लो मॉडल क्या होता है? एक मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को एक मॉडल, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को मिला के लिखना एक मॉडल होता है। और मॉडल, डाटा फ्लो मॉडल क्या करता है कि हमें जैसे कि हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जैसे एक हमने बनाना हो, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई मकान बनाना है, कोई घर बनाना है, उससे पहले उसका हम नक्शा बनाते हैं, ठीक है। तो नक्शे से देख के हम उसको फिर क्या करते हैं, घर की तामीर स्टार्ट करते हैं। इसी तरह ये डाटा फ्लो मॉडल जो है ये भी हमने कोई प्रोग्राम लिखना है, हमने कोई अपना कंप्यूटर का जो है प्रोग्राम परफॉर्म करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसकी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, या मॉडल बनाते हैं उसका। मॉडल बनाने के बाद फिर उस पर काम स्टार्ट करते हैं, तो ये आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा द नोटेशन, अच्छा ये इसकी साइन है, आपने देख लेने हैं। प्रोसेस का ये होता है। इंटरनल एजेंट क्या होता है? डाटा फ्लो, ये एरो से इसको ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। डाटा स्टोर को इस से ज़ाहिर किया जाता है। टाइप्स ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन, तो ये 3 टाइप्स हैं, ठीक है। ये याद रखनी है कौन कौन सी टाइप्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन और फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंट सिस्टम, ठीक है। ज़ाहिर बात है ये भी वही है, डायग्राम होती है, तो ये ग्राफिकल इसको हम ज़ाहिर करते हैं। इट शोज़ द मेजर सिस्टम प्रोसेसेस, इट आइडेंटिफाइज द एंटिटीज़, ठीक है, ये एंटिटीज़ को ज़ाहिर करता है, तो ये आपने देख लेना है। इसके बाद ये फिगर से समझाया हुआ है। अच्छा ERD स्टैंड्स फॉर, जी तो स्टैंड फॉर के स्पेलिंग गलत लिख दी है। अच्छा ERD यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज रिलेटेड टू फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन और कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। ये किससे रिलेट करती है? आप हमने ऊपर इसकी टाइप्स पढ़ी 3 थी,
तो ये 2 पे बेस करती है, फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन और कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो मेजर कंस्ट्रक्ट इसके हैं एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने याद रख लेनी है, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कार्डिनैलिटी क्या होती है? हाउ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी कैन बी प्लेस्ड इन अनदर रिलेशन एट लीस्ट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। वो कहता है कि एक तरफ से कितनी इंस्टेंसेस दूसरी तरफ से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, जैसे ये 1 to many है, ठीक है, 1 to many यानी कि 1 स्टूडेंट और बुक्स मैनी। 1 to many का मतलब यह है कि 1 स्टूडेंट्स कैन रीड मैनी बुक्स, यानी कि 1 स्टूडेंट्स काफ़ी बुक्स पढ़ सकता है, ठीक है, और ये ऑप्शनल। उसके बाद मैनी टू 1 यानी कि एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। मैनी टू 1 के मैनी एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट पर, ठीक है। उसके बाद आता है मैनी टू मैनी यानी कि स्टूडेंट्स और कोर्स। एक स्टूडेंट के काफ़ी कोर्सेज हो सकते हैं और काफ़ी कोर्सेज को काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, इसको मैनी टू मैनी कहते हैं। लास्ट पे है मैनी टू 1 ऑप्शनल, मैनी टू 1। अच्छा, ये जो ओ लिखा हुआ है ना, यहाँ ऑप्शनल आएगा, जहाँ भी ये ओ का साइन है ना, तो ये ऑप्शनल आएगा। तो ये मैनी टू 1 है लास्ट वाला, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स मैनी हो सकते हैं और हॉबी उसकी कोई 1 1 हो सकती है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनरी रिलेशनशिप, ये नाम से ज़ाहिर है, यूनरी जिसमें 1 एंटिटी रिलेशनशिप हो, ठीक है, बाइनरी जिसमें 2 हो, टर्नरी जिसमें 3 हो, और एन अरे रिलेशनशिप जिसमें 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। और फॉरेन की ये देखें वही कीज़ आ गई जो ऊपर हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है, इको जॉइन, ये वही यूनरी ऑपरेशन, वन ओनली 1 रिलेशन और टेबल इज़ यूज्ड, ठीक है, ये वही चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ DFD स्टैंड फॉर डाटा फ्लो डायग्राम। तो डाटा फ्लो डायग्राम की मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? CD यानी कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, लेवल 0 डायग्राम और डिटेल्ड डायग्राम। तो ये 3 आपने बहुत अच्छे अंदाज से इसको जहन में रख लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटी टाइप्स, यानी कि एंटिटी टाइप्स की कितनी टाइप्स हैं? तो ये वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और नॉर्मिंग एंटिटी। इनके जो साइन है वो भी नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यूज केस मॉडल और डायग्राम, तो इट इज़ एन इंटरेक्टिव एक्टिविटी, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, ठीक है, यूज केस और एक्टर्स। ये आपके असाइनमेंट आई थी, उसमें भी इसका इस्तेमाल काफ़ी देखा था हमने। एक्टर इज़ एन एंटिटी, उसके बाद एग्जांपल दी गई है, ये देख लें, ठीक है, ऐड यूज़र, उसके बाद अपडेट यूज़र और डिलीट यूज़र। और ये एडमिन जो है ये ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटीज आर एग्जिस्ट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये 4 हैं, 4 टाइप्स हैं इसकी। कौन कौन सी जो हम ऊपर भी देख के आए हैं, 1 to many, many to 1, many to many एंड many to 1, ये हम ऊपर देख के आए हैं। कैटलॉग क्या होता है, ठीक है, ये आपने देख लेना। DBMS इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस, स्कीमा इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब वही जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट कर लिए वही नीचे स्टार्ट हो गए हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। ये आपने एमसीक्यूज जस्ट नहीं समझना इनको, ये भी आपके क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये आपने अच्छे अंदाज से देख लेने हैं ताकि आपको इसमें समझ आ सके। जैसे अल्टरनेटिव की, ये हम ऊपर सारे पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ERD डायग्राम रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप, ये हम ऊपर पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। एडवांटेज देख लें आप ऑफ डाटाबेस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाटा कंसिस्टेंसी, ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद बेटर डाटा सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी अच्छी होती है। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन, हम किसी नई एप्लीकेशन को अच्छी तरह से डेवलप यानी कि फास्टर डेवलप कर सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल, बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है, बेटर बैकअप वगैरह। इसके बाद लेवल ऑफ डाटा, तो 3 लेवल्स होते हैं, रियल वर्ल्ड डाटा, मेटा डाटा और एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा। तो देखें, रियल वर्ल्ड डाटा वो जो जिसमें आम ऑब्जेक्ट्स में जो पाया जाए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विच एंटिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इन रियलिटी में जो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स का मुख्तलिफ डाटा हो सकता है। तो अब मीटा डाटा क्या होता है? मीटा डाटा मीन्स के डाटा अबाउट डाटा, ठीक है, कोई डाटा हो, किसी डाटे के मुतल्लिक ही कोई डाटा हो। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट का नाम लिया ऊपर, वो एक डाटा था ना, तो स्टूडेंट के मुतल्लिक, स्टूडेंट की एज हो सकती है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का मुख्तलिफ आगे क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है। तो ये क्या है? डाटा के मुतल्लिक डाटा है, यानी कि डाटा अबाउट डाटा, इसको हम कहेंगे मीटा डाटा। एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा, एक्चुअल डाटा और फिजिकल डाटा स्टोर, यानी कि एक्चुअल जो डाटा होगा, ठीक है,
या जैसे कोई नाम ये दे, नाम सैयद मुज़ाहरुल हसन नकवी, ठीक है, ये एग्जांपल है, ये ओरिजिनल डाटा है। सो सॉफ्टवेयर ये कोई समझाने की बात नहीं, ठीक है। डाटा मॉडल या वीडियो लेंथी करने वाली बात है, ये वही कॉन्सेप्ट हैं जो आपने ये देख ली, ये रिपीट हो गया है, ये आपने जो है कॉन्सेप्ट सारे देख लिए हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और जो है इसका हम देखेंगे, किसी और CS या किसी और MTH बुक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो फ़ाइल का जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से ज्वाइन कर लें, आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। तो जी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।